अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मसला कश्मीर पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। अभी मोदी हुकूमत ने कश्मीर से दफ़ा 370 और 35A को ख़त्म कर दिया है। सदर जमहूरिया ने दस्तखत भी कर दिए और अब कश्मीर से 370 और 35A के तहत जितनी भी फैसिलिटीज़ और स्पेशल राइट्स कश्मीर को हासिल थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अचानक ये फैसला हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और क्यों हुआ, किसी को इसकी कानो कान खबर तक पहले नहीं मिली। जैसे पिछली सरकार में बीजेपी ने अचानक नोटबंदी का फैसला कर दिया था, इसी तरह से अचानक 370 दफ़ा को और 35A को कश्मीर से हटा लिया गया है। इस अचानक के फैसले से क्या बदलाव आएगा और क्या इसके इफ़ेक्ट्स सामने आएंगे, क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो जहाँ तक फ़ायदे की बात की जाए तो फ़ायदे की चीज़ तो अहले कश्मीर के लिए दफ़ा 370 और 35A के तहत जो स्पेशल राइट्स कश्मीर को मिले हुए थे वो उनके लिए फ़ायदे की चीज़ थी। एक फ़ायदे की चीज़ को लेकर आप ये सोच रहे हैं कि हम मज़ीद फ़ायदा करना चाहते हैं, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान के साथ मुल्हक हुआ था तो इसी शर्त पर हुआ था कि हमारी ये शराइत होंगी, हमें स्पेशल राइट्स दिए जाएं, हमें अलग से हुकूक दिए जाएं और हमारी रियासत को स्पेशल रियासत करार दिया जाए, तब जाकर हम हिंदुस्तान के साथ मुल्हक होंगे। ये उनकी शराइत थी और अब वही स्पेशल राइट्स ख़त्म कर दिए गए। कश्मीरियों को भी इसकी खबर नहीं थी और वहाँ आज की अब की सूरत हाल ये है कि चप्पे चप्पे पर फौज है, दरवाजे दरवाजे पर फौज का पहरा है, वहाँ के लीडरान को नज़रबंद कर दिया गया है, वहाँ की आवाम को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, कर्फ्यू से ज़्यादा ख़राब माहौल है। तो बीजेपी की सरकार जो है, इस सरकार को कश्मीरियों से कोई हमदर्दी नहीं है। सिर्फ कश्मीर को तो अपना मानते हैं कि कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीरियों को अपना नहीं मानते। और ये अचानक से इस तरह से फैसला करना ये अक्लमंदी की बात नहीं है। आप देखिए कि इस फैसले के बाद ही अमेरिका की नज़र कश्मीर पर, चाइना की नज़र कश्मीर पर, उधर तुर्की से तैयब अर्दोगान का भी बयान आ गया कि मैंने इमरान खान से बात की है कश्मीर के मसले पर और मोदी इतना जुल्म बंद कर दे। तो जब जुल्म नहीं हो रहा है आपके मुताबिक, अगर कश्मीर पर, कश्मीरियों पर जुल्म नहीं हो रहा है और दफ़ा 370 के हटा देने से उनके लिए ये भलाई की चीज़ है, तो फिर एक दूसरी कंट्री के सदर को, वहाँ के वज़ीर आज़म को ये बोलने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि मोदी अपना जुल्म बंद कर दे और हम इमरान खान से, पाकिस्तान से कश्मीर के सिलसिले में बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन जाने के लिए तैयार है तो चारों तरफ से जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं अब उनकी नज़र कश्मीर पर पड़ने लगी है। हो ना हो, खुदा ना खास्ता आगे चलकर मोदी हुकूमत को अपना ये फैसला भारी पड़ जाए, इसलिए इस तरह के अचानक फैसले नहीं होने चाहिए। दूसरी बात कि आपने पार्लियामेंट में न कोई बहस की, न कोई बिल सामने रखा। आप रोज़ाना बिलों में अमेंडमेंट कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं। आरटीआई बिल अमेंडमेंट आपने पास कर दिया, ट्रिपल तलाक बिल आपने पास कर दिया। अपोजिशन की बिल्कुल सुनी नहीं जा रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है तो कश्मीर के मसले पर भी आप एक बिल लाते, राय मशवरा ले लेते अपोजिशन से भी। बगैर अपोजिशन
की राय मशवरे से आपने डायरेक्ट सदर जमहूरिया को सिफारिश की और सदर जमहूरिया ने दस्तखत। ये मैं ये समझता हूँ कि एक जमहूरियत का जो सदर है, सदर जमहूरिया, उसे बीजेपी सरकार ने मुलाजमत पे रख रखा है। सदारत के ओहदे पर मुलाजमत पे रखा हुआ है हमारा सदर। जो हमने कह दिया आप उस पर दस्तखत कर दीजिए। बहरहाल जो सूरत हाल है आज की, और कश्मीर के साथ जो ये दोहरा रवैया किया जा रहा है, कश्मीर के साथ अलग रवैया, कश्मीरियों के साथ अलग रवैया, कुल मिलाकर ये है कि हमारे हुक्मरान, हमारे लीडरान और हमारी सरकार अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं कर रही। आप जब तक अपोजिशन की बात सुनेंगे नहीं, उस वक्त तक अगर आप अपने ही फैसले थोपते रहेंगे तो ये आपकी तानाशाही है। होना तो ये चाहिए था कि अगर आपको दफा 370 हटाना ही था तो आप कश्मीर में इस सिलसिले का इलेक्शन करवाते, कश्मीरियों से मालूम करते कि आपका ये दफा 370 हटाया जा रहा है, आपको इसके बदले में हम ये सहूलियात देंगे। हो सकता था वो राजी हो जाते, तैयार हो जाते। तो एक देश एक संविधान वाली बात ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट बिल पहले आना चाहिए था। दफा 370 ये कश्मीरियों के लिए उनकी जान है, कश्मीरियों के लिए सबसे बड़ी चीज है। ये हिंदुस्तान से मुंसलिक रहने के लिए एक बड़ा जरिया है 370। इसको हटाने से पहले आप कश्मीरियों से या कश्मीर के लीडरान से, वहाँ के हुक्मरान से, वहाँ जो सियासी पार्टियां हैं और सियासी पार्टियों के जो जिम्मेदारान हैं, उनको बैठाकर आप उनसे राय मशवरा लेते, वहाँ की आवाम को कैसे समझाया जाए, 370 के इवज में उन्हें क्या दिया जाए कि जिससे वो राजी हो जाएं। ऐसे तो वहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते बगैर जुल्म के। अगर आप दफा 370 हटाकर अगर आप वहाँ तरक्की करना चाहते हैं, अवाम आपसे खुश नहीं है, आप उन पर जुल्म ज्यादती करेंगे, उसके बाद कुछ कर पाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान क्यों इंटरफेयर कर रहा है, तुर्की क्यों इंटरफेयर कर रहा है, अमेरिका क्यों इंटरफेयर कर रहा है, चाइनीज की क्यों नजरे बद कश्मीर पर आ गई है, इस बारे में आपको पहले सोचना चाहिए था ना। कश्मीर हिंदुस्तान के दीगर खित्तों की तरह कोई ऐसा ही आम खित्ता नहीं है। कश्मीर को जमीन की जन्नत बताई जाती है और इस पर पूरी दुनिया की नजर है। कश्मीर को लेने के लिए और कश्मीरियों को अपनाने के लिए हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी आपको। हिकमत अमली के बगैर यूं ही तानाशाही में कोई फैसला कर दिया जाए तो फैसला मैं ये समझता हूं कि आगे चलकर मुफीद साबित नहीं होता। हाँ, एक संविधान की जहां तक बात है, एक देश है तो एक संविधान होना चाहिए। कश्मीर के लिए जो अलग संविधान था वो भी दफा 370 के तहत था। तो जहां तक संविधान के बदलने की बात थी और इस बारे में उन्हें राजी किया जाता कि भाई देश एक है तो एक संविधान होना चाहिए, कश्मीर के लिए अलग संविधान नहीं होगा। लेकिन दफा 370 और 35A के हटाए जाने से तमाम स्पेशल राइट्स कश्मीरियों के खत्म हो गए और अब वो एक स्टेट, जिस तरह से दूसरे राज्य हैं मुस्तकिल, दूसरे सूबे हैं, अब कश्मीर मुस्तकिल सूबा भी नहीं रहा, सेंटर हुकूमत की मातहती में आ गया है। जो केंद्र सरकार चाहेगी वही कश्मीर में होगा। लद्दाख को अलग कर दिया, कश्मीर को अलग कर दिया। तो मैं समझता हूं कि जल्दबाजी में फैसला हुआ है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।